घर की इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों को पढ़ाना भी है, कमाना भी है, शादियाँ भी करनी हैं। ऊपर से अगर कोई दो चार केस झूठे लग गए हैं तो उनकी केस की पैरवी करनी है। पूरा पूरा दिन कोर्ट पे खड़ा भी रहना है। कभी कभी ये होता है कि तारीख मिस हो जाती है, बदले में क्या होता है, वारंट जारी हो जाता है, फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। और ये सब होता है हमारी गलतियों की वजह से। जी हाँ, अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी केस चल रहा है, या फिर अगर आप एक लॉयर हैं, एक स्टूडेंट हैं, या फिर आपका कोई केस किसी भी कोर्ट में भारत के किसी भी कोने में चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मददगार हो सकती है। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको ई कोर्ट सर्विस के बारे में बताऊंगा। ये इस ऐप की मदद से आप अपने केस की पैरवी कर सकते हैं, मतलब कि उस पर नज़र रख सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं, केस में क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, उसकी स्टेज जान सकते हैं, आगे क्या होने वाला है वो आप जान सकते हैं। और घर बैठे ही अपने पूरे केस पे नज़र रख सकते हैं। कौन सी तारीख आने वाली है वो सारा कुछ, एक केस हो चाहे 1000 केस हो, सारे केसों की लिस्ट आप अपने मोबाइल में डायरी की तरह आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अलग से कोई भी डायरी पर कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ आपको अपने मोबाइल से ही। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ई कोर्ट सर्विस का प्रॉपरली सही तरीके से आप यूज करके सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जो कोर्ट कचहरी से संबंधित है। क्या है पूरा तरीका, देखिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिए ई कोर्ट की ऐसी ऐसी जो बारीकियां हैं वो आप जान जाएंगे जो अब तक आप नहीं जानते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। ई कोर्ट सर्विस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा ई कोर्ट सर्विस। जब आप ये सर्च करेंगे तो ये लोगो आपको दिख रहा है, ये ऐप आ जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा ही जनरेट किया गया है, भारत सरकार की ब्रांच नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर द्वारा ये जनरेट किया गया है। तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, अपना ही प्रोडक्ट है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक लोगो आ जाएगा कुछ इस तरह का। तो इस लोगो पर भी आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च बाय द CRN नंबर। मतलब कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, अपने केस का CRN नंबर पता है, कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी केस हो, CRN नंबर हर केस का होता है। किसी भी टाइप का अगर कोर्ट से कोई भी काम है, कोई भी केस चल रहा है, दीवानी का हो, रेवेन्यू का हो, बिल वगैरह कुछ भी XYZ, CRN नंबर जनरेट होता है। अगर आपको CRN नंबर पता है तो यहाँ पर आप CRN नंबर डालेंगे और उसके बाद आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने केस का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि CRN नंबर किस तरह का होता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी केस का ई कोर्ट सर्विस द्वारा कोई बार कोड जनरेट किया गया है तो आप उस बार कोड को इससे स्कैन करके भी डायरेक्ट आप, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और बार कोड स्कैन करने के लिए करने लगेगा। तो अगर कोई बार कोड है किसी केस का तो आप डायरेक्ट उसको स्कैन करके भी अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। बहुत आसान, ये दो तरीके काफ़ी आसान है, कोई भी कर सकता है अगर आप इस ऐप को चलाना नहीं जानते हैं तब भी। ध्यान रहे ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए ई कोर्ट सर्विस की आप एक एक बारीकी जान जाएंगे। ऐसे ऐसे केस जिनको लोग सर्च नहीं कर पाते हैं, जिनकी डिटेल्स मालूम नहीं हो पाती है, उन केसों को भी आप सर्च कर पाएंगे। बहुत बारीकियां हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी केस आप अगर ढूंढना चाहेंगे तो उसे ढूंढ लेंगे। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे केस स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टेट चूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है इधर। तो यहाँ पर मैं जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे बदायूं ले लेता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट एटा ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है।
अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे केस सर्च करने के, मतलब कि अगर आपके पास केस नंबर है तब आप किसी भी केस का स्टेटस जान सकते हैं, पार्टी नाम मालूम है तब भी आप केस का स्टेटस जान सकते हैं, फाइलिंग नंबर पता है तब भी आप केस का स्टेटस जान सकते हैं, एफआईआर नंबर पता है, साल पता है तो भी आप केस का स्टेटस जान सकते हैं, एडवोकेट का नाम पता है तब भी आप जो है केस का स्टेटस निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये पता है कि कार्रवाई किस सेक्शन के थ्रू हुई है तो उस सेक्शन के थ्रू, एक्ट के थ्रू भी जो है अपने केस का स्टेटस के लिए जो है फाइल को ढूंढ सकते हैं और अपना स्टेटस जान सकते हैं। केस किस टाइप का है वो अगर आपको ये मालूम है तो उसके ज़रिए भी आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें तरीके पता चल गए हैं जिसके ज़रिए हम अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है केस स्टेटस, अभी आपने CRN नंबर 12 ऑप्शन देख चुके हैं, यहाँ पर केस स्टेटस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप बगल में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है केस लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जितने एक डिस्ट्रिक्ट में कि जितने भी कोर्ट के सेक्शन बने होते हैं उन सेक्शनों को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जितना भी जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेक्शन हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 2 सेक्शन हैं, एक है एटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, दूसरा है कोर्ट कॉम्प्लेक्स जलेसर। तो डिस्ट्रिक्ट एटा में 2 कॉम्प्लेक्स हैं, 2 सेक्शन हैं। ऐसे ही अब जब आप ये सेक्शन में से कोई सा मान लीजिए कि आपने एटा कॉम्प्लेक्स चूज़ कर लिया या फिर कोई भी आपने सेक्शन चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको कोर्ट का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी कोर्ट है। और मान लीजिए कि आप डेट के थ्रू, आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी आपको नहीं पता है, सिर्फ नाम पता है कि फ़लाने व्यक्ति की फ़लाने तारीख फ़लाने दिन तारीख थी। मान लीजिए कि मुझे पता है कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है, राहुल, और उसकी तारीख थी, जैसे कि आज की जो तारीख है वो 30/1/2022, ये ऑटोमेटिक ये मोबाइल दिखा रहा है, ये आज की तारीख है। और मुझे मालूम है कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम राहुल है और उसकी तारीख 28 को थी, तो मैं यहाँ पर 28 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पिछला 1 वीक तक की डेट आपको बता सकता है। 28 तारीख मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, 28/1/2022। कोर्ट का नाम मुझे मालूम है किस कोर्ट में थी। ठीक है, मान लीजिए जिला जज के यहाँ पर थी, तो मैंने यहाँ पर जिला जज या फिर कोई भी कोर्ट नंबर 8, मान लीजिए कोर्ट नंबर 8 में थी। ठीक है, मैंने कोर्ट नंबर 8 डाल दिया। अब किस टाइप की फ़ाइल थी, सिविल फाइल थी, सिविल केस चल रहा है तो सिविल केस। अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, क्रिमिनल केस का मतलब होता है मारपीट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्रिमिनल केस होते हैं। सिविल केस में पनिशमेंट नहीं होती, मतलब जनरली ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। कोई कहता है कि मेरा कब्जा है, कोई कहता है कि मेरा कब्जा है, कि मेरा घर है, मेरा घर है। तो जनरली जो अगर ऑर्डर की अवहेलना होती है तभी क्रिमिनल केस में, जो सिविल केस में पनिशमेंट होती है, वरना सिविल केस में पनिशमेंट नहीं होती है। तो सिविल केस है तो सिविल केस, क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस। मान लीजिए कि हम क्रिमिनल केस पे सर्च करते हैं, क्रिमिनल केस चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रिमिनल केस में फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सिविल केस में देखते हैं, हो सकता है छुट्टी हो 30 तारीख में, नहीं, हमको देखना है 28 तारीख में। तो यहाँ पर हमने 28 तारीख सेलेक्ट कर ली है। मुझे मालूम है कि 28 तारीख में कोई केस था राहुल के नाम से, तो यहाँ पर मैंने क्रिमिनल केस टाइप किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नाम आ गए। अब मैं बहुत सारी फाइलें आ रही हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि वो फाइल वही है, तो मैं यहाँ पर राहुल नाम ही सर्च कर लिख देता हूँ, राहुल। ठीक है, कोर्ट नंबर 8 में 28 तारीख में ये दिखा रहा है कि राहुल नाम की कोई फाइल है ही नहीं। चलिए मैं और नाम डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रामवीर। देखते हैं इस नाम से कोई है फाइल, इस नाम से भी कोई फाइल नहीं है। चलिए मैं सोनू डाल देता हूँ, सोनू के नाम से आप देख रहे हैं, सोनू के नाम से 28/1/2022 में 2 फाइलें थीं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये वही फ़ाइल है? तो ये बिल्कुल अंदाज़ा वाली बात है, क्योंकि आपको कोई डिटेल्स तो आपको पता नहीं है। सेक्शन वगैरह अगर पता है तो आप इसको ओपन करके भी आप देख सकते हैं, अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको कुछ जानकारी मिल जाती है, जैसे कि इस फाइल का सोनू के नाम से ये जो फाइल है इसका केस नंबर ये है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फाइलिंग नंबर इसका ये है। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपको अगर वकील का नाम पता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एडवोकेट का नाम भी यहाँ पर शो हो रहा होता है। ठीक है,
तो एडवोकेट के नाम से भी आप देख सकते हैं। इनके किस सेक्शन के तहत इन पर कार्रवाई हुई है वो भी आप देख सकते हैं। किस थाने की फाइल है, कौन सी एफआईआर है, किस सन में एफआईआर हुई है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। केस हिस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर केस इनकी हिस्ट्री है। पिछली तारीख कौन सी थी 28 से, आने वाली तारीख कौन सी पड़ी है 14/2। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक तरीका आपको बताया है, मतलब कि इस तरीके से भी आप केस को जो है जान सकते हैं। अब मान लीजिए मैं बैक हो जाता हूँ केस स्टेटस पे, क्योंकि मुझे आपको शुरुआत से बताना है। अब मान लीजिए मुझे एक केस नंबर पता है, एग्जाम्पल में सिर्फ, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लेक्स जो भी कोर्ट के सेक्शन है वो चूज़ करूँगा, किस सेक्शन का कोर्ट है। अब यहाँ पर मैं किस टाइप का केस है समझ लीजिए। सबसे पहले हम सेक्शन चूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स चूज़ करेंगे, उसके बाद किस टाइप का केस है। मान लीजिए क्रिमिनल केस है, ठीक है। और क्रिमिनल केस नंबर क्या है, मान लीजिए हमने डाल दिया 256 कब का है, सन 2019। हम ये सिर्फ ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे डाल रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। हम गो बटन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 रिजल्ट फाउंड हुए हैं, ठीक है, जो केस नंबर 256 सन 19 दिखा रहा है। क्रिमिनल केस है, एग्जाम्पल के तौर पे हम सेशन कोर्ट में देखते हैं कि सेशन कोर्ट केस नंबर 256 सन 19, सरकार बनाम निमान कुमार, ये फाइल दिखा रही है। हमें लग रहा है कि नहीं, वो ये फाइल नहीं थी, ठीक है। या फिर आपको मालूम है कि फ़लानी कोर्ट में है, फ़लाने नाम से है, तो आप निकाल ही सकते हैं। तो देख लीजिए यही फाइल अलग अलग कोर्टों में के नाम से यही केस नंबर की फ़ाइल निकल गई, 256 सन 19, सरकार बना बदन सिंह। ये कौन से कोर्ट में है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न में, ठीक है। इसी केस नंबर से एक फ़ाइल और है सीजीएम में, देखते हैं सीजीएम में किस नाम से फ़ाइल है, सरकार बना राम उर्फ रामू के नाम से इसी केस नंबर के साथ ये फ़ाइल मौजूद है। तो इस तरह से जो भी जिस भी कोर्ट में आपके नाम से कोई फ़ाइल है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए सिविल जज सीनियर डिवीज़न में इसी केस नंबर इसी ईयर की एक फ़ाइल है, सरकार बनाम अजय कुमार के नाम से। यहाँ पर आप देखिए केस नंबर जो आप बता रहे हैं वो मल्टीपल फाइलों का हो सकता है, क्योंकि एक फ़ाइल सेशन कोर्ट की भी चल रही है, लेकिन क्राइम नंबर एक थाने का एक ही होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। हर कोर्ट का अपना एक केस नंबर होता है। आप एक इस कोर्ट में जा रहे हैं, इसका भी जो है केस नंबर आपको 15 मिल सकता है। दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं, उस कोर्ट में भी केस नंबर आपको 15 मिल सकता है। तो यहाँ पर 256 जो केस नंबर है वो इन कोर्टों में है, ठीक है। अब इन कोर्टों में ये देखना पड़ता है कि क्या इस केस नंबर पर के नाम वही है। अगर वही है तो फाइल वही मानी जाएगी, नहीं है तो आप दूसरा देखिए। तो यहाँ पर हमने केस नंबर से फ़ाइल को ढूंढना बताया है। यहाँ पर आपको केस नंबर पता होना चाहिए और केस नंबर की ईयर कौन सी है वो ईयर यहाँ पर आपको डालनी होती है। और यहाँ पर किस टाइप का आपका केस है, जैसे कि यहाँ पे क्रिमिनल केस लिखा हुआ है, कंप्लेंट केस लिखा हुआ है, क्लेम पटिशन है, सिविल सूट है, सिविल रिवीजन है, सिविल मिसलेनियस है, सिविल अपील है, सीबीए है, कैविएट है, बिल एप्लीकेशन है, असेसमेंट अपील है, आर्बिट्रेशन केस है। तो मैं समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपका केस किस टाइप का है, मतलब कि अगर आप अपनी फ़ाइल को केस नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, केस किस टाइप का है, केस नंबर क्या है और उसकी साल कौन सी है। अगर ये चीज़ पता है तो आप केस नंबर से अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सर्च करके बता दिया। और आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं वापस हो, अगर केस नंबर आपको पता है तो कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आप नीचे कोर्ट अपने आप ऑटोमेटिक लिख के आ जाते हैं। अब मैं बैक कर लेता हूँ, केस नंबर यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब पार्टी नेम, मान लीजिए पार्टी नेम पे मैंने क्लिक कर दिया है। कोर्ट का सेक्शन मैंने चलिए इसी को मैं सेलेक्ट करने देता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ राहुल के नाम से फ़ाइल। मैंने राहुल नाम सर्च किया। राहुल नाम के नाम से फ़ाइल कब फीड हुई थी, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लीजिए सन 2020 में। रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे देख लीजिए लिखी हुई है। केस जो रजिस्टर हुआ था कोर्ट में वो सन 2020 थी। तो मैंने अगर पेंडिंग फ़ाइल अभी भी चल रही है तो हम पेंडिंग पे क्लिक करेंगे और गो बटन पे क्लिक कर देंगे। फ़ाइल का अगर डिस्पोजल हो चुका है
तो हम डिस्पोजल पे क्लिक करेंगे। अगर हमें कुछ नहीं पता है इस फाइल के बारे में कि ख़त्म हुई है या डिस्पोजल हुआ है, क्या नहीं क्या हुआ, तो हम बोथ पे क्लिक कर देंगे और गो बटन पे क्लिक कर देंगे। तो राहुल के नाम से सन 2020 में जितनी भी फाइल रजिस्टर्ड हुई होंगी, केस रजिस्टर हुए होंगे, ठीक है, वो फाइल यहाँ पर शो होने लगेंगी। देखिए, सिविल जज सीनियर डिवीज़न में 21 फाइलें राहुल के नाम से, सिविल जज जूनियर डिवीज़न में 14 फाइलें हैं, सिविल जज सेशन जज में 119 फाइलें हैं, सीजीएम जो ये लिखा हुआ है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पर 218 फाइलें हैं। सारी फाइलें किसके नाम से होंगी? राहुल के नाम से। आप देखिए, राहुल सरकार बनाम राहुल, सरकार बनाम राहुल, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक नाम से हज़ारों फाइलें हो सकती हैं, हज़ारों व्यक्ति हो सकते हैं, तो ऐसे ही अलग अलग मैटर्स के राहुल नाम के अलग अलग यहाँ पर फाइलें चल रही हैं। तो यहाँ पर हमने सर्च किया राहुल के नाम से। ये एक थोड़ा सा माइंड खाने वाला मामला है कि अगर आपको सिर्फ नाम पता है और ईयर आपको पता है तो फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी फाइल को, और आपको पता होना चाहिए कि उनकी पे सेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो है नाम से आप सर्च करेंगे तो थोड़ा सी मगजमारी है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम से भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। फाइलिंग नंबर अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप फाइलिंग नंबर डाल करके और फाइलिंग ईयर डाल करके आप जो है किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। फाइलिंग नंबर क्या होता है ये भी अभी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि फाइलिंग नंबर क्या होता है। फाइलिंग नंबर पता है और फाइलिंग ईयर पता है तब भी आप जो है अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। आपको सबसे ऊपर कोर्ट के सेक्शन को आपको ऐड करना है कि आपका जो कोर्ट है वो किस सेक्शन में है, किस कॉम्प्लेक्स में है। तो वो अगर आपको पता है तो आप जो है आसानी से फाइलिंग नंबर डाल के भी अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। अब मान लीजिए एफआईआर नंबर, यहाँ पर आपको मिलता है कि सबसे पहले तो जो भी मतलब कि थाना है वो थाना जो कोर्ट है वो किस सेक्शन में आता है और वो थाना किसके अंडर में है। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जैसे कि पॉस्को से रिलेटेड कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, किसी स्पेसिफिक कोर्ट उसके लिए बना दिया जाता है। जैसे कि डकैती के लिए उनके लिए लोकल कोर्ट अलग है, लोअर कोर्ट अलग है, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दिया गया है। तो उस मामले में क्या है कि उस थाने की फ़ाइल सीधा पहले उसमें जाएगी, लोअर कोर्ट से उसका कोई संबंध नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर है। तो वैसे ही कुछ फाइलें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक कोर्ट के नाम से ही मिलती हैं, चाहे थाना बदल जाता है तब भी या कोर्ट बदल जाए तब भी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स चूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं थाना इसमें से चूज़ करता हूँ जलेसर, ठीक है। जलेसर तो शायद इसमें नहीं आता है, मैंने महारारा चूज़ कर लिया। महारारा थाना इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, ठीक है, जो कि इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोर्ट है उसी के अंडर में थाना महारारा आता है। और यहाँ पर मैंने क्राइम नंबर डाल दिया। एग्जाम्पल अगर मुझे मालूम है क्राइम नंबर, मान लीजिए मैंने 60 डाल दिया और ईयर डाल दी सन 2020। एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, कुछ भी मुझे मालूम नहीं है, ऐसे ही जनरली मैं डाल रहा हूँ सिर्फ कन्वेंस करने के लिए कि उसका एफआईआर नंबर, मतलब कि जो भी जिसका केस चल रहा है उसके में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर का नंबर 60 है जो महारारा थाने की है, ठीक है। और सन 2020 में ये एफआईआर दर्ज हुई थी। सिर्फ इतनी डिटेल में ऐड कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो बोथ पे क्लिक कर दूंगा, फाइल चल रही है, ख़त्म हुई है, कुछ नहीं पता है तो बोथ पे गो बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए क्राइम नंबर 60 सन 20 मैंने डाला था, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। बेल एप्लीकेशन नंबर, एफआईआर नंबर कितना है 60 और ईयर सन 2020। ये पार्टी नेम क्या है, वीर बहादुर सर बनाम सरकार, ये बेल डाली गई थी इस नाम से, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और दूसरा देख सकते हैं ये कहाँ से बेल हुई है, किस, देख लीजिए ये हुई है बेल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से बेल हुई है। और केस नीचे, और इसके नीचे देखते हैं केस, और देखो एक बेल हुई है इसमें वीर बहादुर, पहले बेल डाली गई है मतलब लोअर कोर्ट में और फिर वहाँ से खारिज हो गई होगी तब जिला जज के यहाँ पर सेशन कोर्ट में बेल डाली है, ठीक है। और इनका केस चल रहा है, ये देखिए वारंट एंड सम्मन में इनकी फ़ाइल चल रही है और ये फ़ाइल चल रही है सरकार बनाम गौरव के नाम से। ये चीज़ क्लियर है, फाइल का नाम गौरव के नाम से है, मतलब कि इसमें एक से अधिक मुलजिम हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वीर बहादुर की बेल कहाँ से हुई है, सेशन कोर्ट से। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगी। जैसे कि जब भी आप किसी फाइल की डिटेल्स को देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है केस टाइप। किसी भी केस को सर्च करने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी है
सारी जानकारी है तो आप बड़ी आसानी से फाइल को सर्च कर सकते हैं। अगर एक आध जानकारी पर है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस केस को ढूंढ रहे हैं वो किस टाइप का है, तो केस टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, हर केस का अपना एक केस टाइप होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फाइलिंग नंबर, अगर आपको फाइलिंग नंबर पता है तब भी आप बड़ी आसानी से, फाइलिंग नंबर पता है तो सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए, फाइलिंग नंबर डालते ही आप जो है अपने केस को जो है ढूंढ सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये केस नंबर होता है, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, आई मीन केस नंबर आपको पता होना चाहिए, आप फाइल को ढूंढ सकते हैं। ये होता है CRN नंबर। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कौन सा कोर्ट किस टाइप का केस है, क्या है, कहाँ चल रहा है, कुछ भी आपको नहीं पता है, अगर आपको CRN नंबर पता है तो आप बड़ी ही आसानी से बिना किसी टेंशन के सिर्फ CRN नंबर डाल के आप उस केस का स्टेटस जान सकते हैं। कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CRN नंबर अगर आपको पता है तो ये कंप्लीट है, कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ CRN नंबर डालिए और सर्च कीजिए, सही है। तो ये इसमें डिटेल्स होती हैं केस डिटेल में। अगर ये जानकारियाँ अगर आपको हैं तो बड़ी आसानी से आप जो है केस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें फर्स्ट हियरिंग डेट, यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग डेट है और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो आने वाली जो हियरिंग डेट है वो यहाँ पे लिख के आ रही है। केस किस स्टेज पे चल रहा है वो यहाँ पर लिख के आ रहा है। सम्मन में ये फ़ाइल चल रही है, किस कोर्ट में ये फ़ाइल है अभी फ़िलहाल तो ये दिखा रहा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर, यानी कि CJM के यहाँ पर ये फ़ाइल है। हर केस का मैंने आपको बताया था कि बारकोड होता है, तो देखिए इस केस का भी एक बारकोड इस ऐप ने जनरेट किया है। ये बारकोड अगर इसका हम प्रिंट आउट ले लेते हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें, खैर नहीं हो रहा, तो इस बारकोड का अगर हम प्रिंट आउट ले लेते हैं और अगर इस बारकोड को अगर हम शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था CRN नंबर, उसके नीचे एक बारकोड करके ऑप्शन था, तो इस बारकोड को अगर हम स्कैन करेंगे दूसरे मोबाइल से तो यही डिटेल उसमें आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें बारकोड नंबर पता है या CRN नंबर पता है तो बड़ी ही आसानी से बिना झंझट के आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। ध्यान रहे अगर आपका कोई भी केस चल रहा है, अगर आप सर्च नहीं कर सकते तो अपने वकील से कहें कि आपको जो भी आपका केस चल रहा है उसका CRN नंबर आपको दे दे। सिर्फ CRN नंबर इसमें आपको डालना है और आपको पता लग जाएगा कि आपके केस की फ़ाइल क्या है और उसमें क्या तारीख लगी है, क्या स्टेटस है, सारा कुछ इसी तरह से उसमें ओपन हो जाएगा। तो हर कोड का एक बारकोड भी होता है, CRN नंबर भी होता है, जिसको हम QR कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये QR कोड हो गया। अब ये पटिशनर नेम है, सरकार की तरफ से ये केस किया गया है, किसके खिलाफ हुआ है, तो ये देखिए 3 नाम इसमें मौजूद हैं, गौरव और ये है चंद्रशेखर और वीर बहादुर, ये 3 लोग इसमें मुलजिम हैं, ठीक है। तो किस सेक्शन के तहत हुआ है, तो देखिए इंडियन पैनल की ये धाराएं हैं, ठीक है, और महामारी अधिनियम की धारा ये है। और किस FIR की डिटेल देख लीजिएगा, तो ये FIR हुई थी थाना महारेरा में, जिसका FIR नंबर है 60 और ईयर थी सन 2020, ये डिटेल है यहाँ पर। केस हिस्ट्री में यहाँ पर इनकी तारीखों की डिटेल्स हैं कि एक की तारीख के बाद अगली तारीख कौन सी पड़ी, उस तारीख के बाद अगली तारीख कौन सी पड़ी। तो देखिए ये पिछली डेट थी इसमें 15/1 सन 2022 और अगली डेट है इसमें 24/3 सन 2022। तो ये एक तरीका है, इस तरह से हर केस की यही डिटेल्स होगी, समझ लीजिए। आप कोई भी केस ढूंढेंगे तो इसमें आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, केस का स्टेटस, आप केस की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, केस स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं, फाइल किस में चल रही है, कौन सी अगली डेट पड़ी है वो आप देख सकते हैं, किस कोर्ट में है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड अपनी फ़ाइल का देख सकते हैं, क्या है रख सकते हैं, ठीक है। किसने किसके द्वारा किया गया है केस वो देख सकते हैं, किस पर FIR हुई है, कितने लोगों के नाम है वो यहाँ पर ऐड कर देख सकते हैं, किस सेक्शन के तहत कार्रवाई चल रही है वो यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन पे क्लिक करके FIR की डिटेल्स देख सकते हैं कि कहाँ पर FIR हुई थी, किस साल में हुई थी और FIR नंबर क्या है वो यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि अगर आपको FIR नंबर नहीं पता है तब भी आप यहाँ से FIR नंबर देख करके FIR डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर है केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री में आप अपनी तारीखों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगली तारीख 24/3/2022 लगी है, ठीक है, और पिछली तारीख जो निकल की गई है वो है 15/1 सन 2022, ये निकल चुकी है और आने वाली ये तारीख है। तो इस तरह से आप हर केस का यही स्टेटस होता है, हर केस में यही ऑप्शन होते हैं,
इन्हीं ऑप्शनों को आपको जो है समझना है। अगली बात मैं बता दूं, जैसे कि ये फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड केस, ऊपर देखिए टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड केस। अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करके रखते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं बार बार का लिखने का और रखने का झंझट ना रहे, इसको मैं एक बार सेव नहीं कर लूँ, एक बार सेव हो जाए, तो इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। मतलब कि अब आपको डिटेल्स बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने सेव कर दिया तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने FIR नंबर के थ्रू केस का स्टेटस बताया आपको। अब मैं आपको एडवोकेट के नाम से एडवोकेट के नाम से केस का स्टेटस निकालने की तरीका आपको बताता हूँ। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आप चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर कोई भी एडवोकेट का नाम डाल दीजिए। चलिए मैं डाल देता हूँ सुनील। देखते हैं सुनील के नाम से कोई एडवोकेट है कि नहीं। सुनील देखते हैं। तो देखिए सुनील एडवोकेट है। अगर मान लीजिए कि आपके एडवोकेट का नाम सुनील फलाना या कोई भी है, तो वो यहाँ पर आप नाम डाल करके उनकी सारी फाइल्सों को आप देख सकते हैं कि इनके पास कितनी फाइल्स हैं। अगर उसमें आपकी कोई फ़ाइल है तो आप उस फाइल को जा करके आप क्लिक करके अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि इनमें इनकी सिविल जज जूनियर डिवीज़न में 2 फाइलें हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में 12 फाइलें हैं। तो ये 12 फाइलें हैं। आपको जब मान लीजिए कि आपने इन वकीलों को हायर किया है तो अपना वो वकालतनामा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उनकी फीडिंग, आपकी फ़ाइल की जो फीडिंग है इनके नाम पे हो जाएगी और सिस्टम पे शो करने लगेगी। तो मान लीजिए कि आप अमित कुमार हैं और मुझे आपको लग रहा है कि यही वाली फ़ाइल है, ठीक है, आपका ही नाम आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके केस का स्टेटस सामने आ जाएगा। आपका केस नंबर क्या है, फाइलिंग नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, CRN नंबर क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। भविष्य में अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो ऐड केस पर आप क्लिक करेंगे तो इस फाइल को आप सेव करके रख पाएंगे। कहाँ रख पाएंगे वो भी मैं आपको भी बताऊँगा। अब एडवोकेट के नाम से हो गया। अब एक्ट के ज़रिए आप देख लीजिए, ये ऑप्शन आ रहा है एक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये है, ये थोड़ा सा मगज मारने वाला थोड़ा सा मतलब कि ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एक्ट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए इंडियन पैनल कोड के तहत कोई भी FIR हुई थी, आपको सर्च करनी है INDI इंडियन पैनल कोड, ये आपने डाल दिया। सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इंडियन पैनल कोड आ गया, यहाँ पर आपको इंडियन पैनल कोड लिख देना है। अब सेक्शन 420, मान लीजिए 420C के तहत किसी के खिलाफ FIR हुई थी, या 323, 504। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ फलाने एक व्यक्ति है, फलानी जगह का रहने वाला है, 420 के तहत उसकी FIR हुई थी, नाम भी आपको कंफर्म नहीं है। तो आप, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि इस मतलब इस सेक्शन में, इस मतलब कि कोर्ट के इस सेक्शन में, इस कॉम्प्लेक्स में कितनी फाइलें हैं जो 420 दफ़ा के तहत चल रही हैं या इस अपराध के तहत उन पर सुनवाई हो रही है। अब जैसे कि मैं एटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं जानना चाहता हूं कि IPC की धारा 420 के तहत कितनी फाइलें चल रही हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। कितने के डिस्पोजल हो गए हैं तो डिस्पोजल पे मैं क्लिक करूंगा, पेंडिंग चल रही हैं तो पेंडिंग पे क्लिक करूंगा और गो बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो 420 के तहत जितनी भी फाइलें अभी पेंडिंग चल रही हैं सभी की लिस्ट आ जाएगी विद नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ तो अभी आ चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की 118 फाइलें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में हैं जो दफ़ा 420 के तहत ही है। अभी ये और लोडिंग कर रहा है, देखते हैं और कोई लोडिंग करने के बाद कहीं से कोई और फाइल आती है कि नहीं। तो देखिए बाकी में CGM के यहाँ पर फाइलें हैं 2528 जो दफ़ा 420 के तहत चल रही हैं CGM कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ पर 198 फाइलें। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि इस सेक्शन में, IPC के इस सेक्शन में और इस कॉम्प्लेक्स में इतने अपराध जो है इस सेक्शन के विचाराधीन चल रहे हैं। इनके नाम अगर चेक करना है सेशन जज वाले तो आप सेशन जज की फ़ाइल को आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इनके केस की इसका स्टेटस आप जान सकते हैं। ऐसे ही जो नीचे लिखा है CGM पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 2528 फाइलें हैं, इनकी आप डिटेल्स देख सकते हैं। कौन सी फ़ाइल किस नाम से है, सरकार राहुल बनाम सरकार,
मोहम्मद हसन बनाम सरकार, ठीक है, बलवीर बनाम सरकार, ये बहुत सारी फाइलें हैं। तो ये आ गया, ठीक है। केस नंबर भी इनका लिख के आ रहा है, देखिए 846/19 से प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये सारी फाइलें आ गई। तो इस तरह से आप मतलब कि एक्ट के ज़रिए भी जो है फाइल को सर्च कर सकते हैं। और ये तरीका तो मैंने आपको भी बताया था। तो आपने ये चीज़ सीख ली कि अगर आपके पास QR कोड है यानी कि बार कोड है, तब भी आप, शुरुआत में आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपके पास जो है QR कोड है यानी कि बार कोड है, तो आप स्कैन बार कोड के ज़रिए आप डायरेक्ट अपनी फ़ाइल को जो है सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका, फाइलिंग नंबर अगर आपके पास है तो फाइलिंग नंबर डाल के भी जो है आप अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं। कहाँ से? फाइलिंग नंबर, यहाँ से फाइलिंग नंबर डालेंगे कि इसको सर्च कर पाएंगे, ठीक है। और ईयर डालेंगे फाइलिंग नंबर की और गो पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट फाइल ओपन हो जाएगी। सही है, मैं कर लेता हूँ। QR कोड है, उससे आप सर्च कर पाएंगे। CRN नंबर है, CRN नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और गो बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार मैं आपको डाल के भी दिखा देता हूँ, चलिए। UPET 0401495220 गो बटन पे क्लिक किया। देखिए ये फ़ाइल का पूरा स्टेटस आ गया। इस फाइल की आप सारी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, ठीक है। और केस नंबर के थ्रू यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू भी आप फाइल का स्टेटस जान सकते हैं। केस नंबर के थ्रू, केस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही बात होती है, ठीक है। एक्ट के ज़रिए आप फाइल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। FIR नंबर के थ्रू आप केस को सर्च कर सकते हैं। एडवोकेट नेम के ज़रिए आप केस को सर्च कर सकते हैं। कोर्ट डेट के ज़रिए आप केस को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं, केस को सर्च कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं बता दूं कि अगर जो भी फाइलें आपने अभी जो सेव की हैं वो फाइलें आप कहाँ जाएंगी, जो आपने अभी सेव की थी फाइलें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में माई केस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी सेव फाइलें हैं वो किस डेट में, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप आ जाएंगी। यहाँ पे ये इतनी फाइलें मैंने सेव कर रखी हैं। इनकी टोटल तादाद कितनी है? 430 फाइलों को मैं अब तक सेव कर चुका हूँ। और ये इतनी फाइलें अभी पेंडिंग चल रही हैं। इनका मुझे स्टेटस जानना होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, 31 तारीख में कितनी फ़ाइलें हैं, तो इस पर मैंने क्लिक किया, इनका स्टेटस जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, फ़ाइल की पूरी डिटेल्स मेरे सामने आ जाएगी। तो ये वो फाइलें हैं जिनका मुझे बार बार डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। पूरा तरीका बता दिया। इस ऐप को आप कैसे यूज करना है, कैसे आपको डेट चेक करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐप प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है, तो उनको मैं क्या कहूँ जो जिनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।